मदीना में हवा भारी लग रही थी। यह अनकही बातों से भरी हुई थी, एक तनाव के साथ जो गलियों की धूल में बस गया था। दमिश्क में एक नई ताकत उभरी थी, एक आदमी जिसका नाम यजीद था। उसका शासन पूरे देश में एक परछाई की तरह फैल रहा था, जो न्याय और करुणा के उन सिद्धांतों से बिल्कुल अलग था जिन्हें पैगंबर मोहम्मद, मेरे दादाजी, ने स्थापित किया था। उसकी लीडरशिप डर पर बनी थी, विश्वास पर नहीं। यह भव्य फिजूल खर्ची और नैतिक पतन का शासन था, समुदाय की आत्मा के साथ एक धोखा। लोगों ने इसे महसूस किया। उन्होंने सच्चाई को कुछ बदसूरत और अनरिकॉग्नाइजेबल बनते देखा। हमारे समाज की नींव कांप रही थी, इस नए अत्याचार के बोझ तले ढहने की धमकी दे रही थी। कूफा शहर से, जो अब इराक में है, खत आने लगे। वे बाढ़ की तरह आए, प्लीज और प्रॉमिसेस का एक तूफान। वे लीडरशिप के लिए बेताब पुकारें थीं, सच्चाई के रास्ते पर लौटने के लिए। कूफा के लोगों ने मेरे भाई हुसैन को बुलाया। उन्होंने उनमें पैगंबर की विरासत का जीता जागता एम्बॉडीमेंट देखा। उन्होंने उनसे आने की भीख मांगी, उन्हें गाइड करने के लिए, यजीद के शासन के फैलते अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए। उन्होंने अपनी तलवारें, अपनी अलीजेंस, अपनी जान का वादा किया। उन्होंने एक ऐसे समुदाय की पिक्चर बनाई जो उठने के लिए तैयार था, एक ऐसे लोग जो एक ऐसे लीडर के लिए तरस रहे थे, जो पावर से ज्यादा न्याय को, दौलत से ज्यादा इंटेग्रिटी को महत्व देता था। हुसैन ने हर खत पढ़ा। उन्होंने हर शब्द का वजन महसूस किया, पार्चमेंट में बुनी हुई आशा और निराशा को। यह पावर या दुनियावी फायदे के लिए कोई कॉल नहीं थी, यह बैलेंस रिस्टोर करने के लिए एक कॉल थी। उस पवित्र ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए जो नीचे दिया गया था, वह रिस्क्स जानते थे। वह जानते थे कि कूफा का रास्ता खतरे और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था। राजनीतिक लैंडस्केप एक ट्रेचरस भूल भुलैया थी, जो बदलती लॉयल्टी और छिपी हुई डैगर से भरी थी। फिर भी ऑप्रेस्ड लोगों की पुकारें कौशन की फुसफुसाहट से ज्यादा तेज गूंज रही थी। उन्हें इग्नोर करना उनके अस्तित्व के सार को इग्नोर करना होगा, उन सिद्धांतों से मुंह मोड़ना होगा जिनकी रक्षा के लिए वह पैदा हुए थे। यह डिसीजन हल्के में नहीं लिया गया था, यह प्रेयर और डीप कॉन्टेम्पलेशन में बनाया गया एक चॉइस था। मैंने एक कम्युनिटी को क्रॉस रोड्स पर देखा। एक रास्ता साइलेंट कंप्लिसिटी की ओर ले जाता था, एक फ्रैजिल पीस के लिए एक करप्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ओर। दूसरा रास्ता न्याय की ओर एक ऊंची और कांटेदार चढ़ाई थी, एक पावरफुल और रूथलेस टायरेंट के साथ सीधा कॉन्फ्रंटेशन। मेरे लिए केवल एक ही सच्चा चॉइस था। मुझे कॉल का जवाब देना था, मुझे सही के लिए खड़ा होना था, भले ही इसका मतलब तूफान के दिल में चलना हो। मेरी जर्नी किसी थ्रोन के लिए नहीं थी, बल्कि एक नेशन की आत्मा के लिए थी। हमारे जाने से पहले की रात एक शांत, गहरी गंभीरता से भरी थी। हुसैन ने हमारे परिवार को इकट्ठा किया। उन्होंने एक सेनापति के तौर पर नहीं, बल्कि एक भाई, एक पिता, एक पति के तौर पर बात की। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक अटल शक्ति थी। उन्होंने हम में से हर एक को देखा। उनकी आंखें उस प्यार से भरी थीं जो रेगिस्तानी रात जितना गहरा था। उन्होंने आगे आने वाले खतरों के बारे में बताया, उन ताकतों की एक साफ तस्वीर पेश की जिनका हमें सामना करना होगा। उन्होंने दुख और कुर्बानी की संभावना को नहीं छिपाया। उन्होंने एक चुनाव की पेशकश की, किसी को भी मदीना की सुरक्षा में पीछे रहने का मौका दिया। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके पीछे सिर्फ ऑब्लिगेशन की वजह से आए, बल्कि सिर्फ शेयर्ड कन्विक्शन की वजह से आए। मैं, उनकी बहन जैनब, उन्हें देख रही थी। मैंने उन पर पड़ा बोझ देखा, लेकिन मैंने उनके इरादे में अटूट निश्चितता भी देखी। मेरे भाई, हम आपको अकेले कैसे जाने देते? आपकी राह हमारी राह है। न्याय के लिए आपका स्टैंड हमारा स्टैंड है। हम आपके परिवार हैं। हमने आपके साथ प्रार्थना की है, आपके साथ रोटी तोड़ी है, और हम आपके साथ इस चुनौती का सामना करेंगे। हमारी जगह आपके साथ है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बच्चे, हालांकि छोटे थे, उन्हें उस पल की गंभीरता समझ में आ रही थी। उन्होंने अपने पिता को और अटूट विश्वास के साथ देखा। उनका साहस हमारा साहस बन गया। हमारा छोटा कारवां घर के जाने पहचाने आराम से निकल पड़ा। आत्माओं का एक छोटा सा समूह भ्रष्टाचार की लहर के खिलाफ बढ़ रहा था। हम जीतने के लिए मार्चिंग आर्मी नहीं थे, हम सच्चाई के लिए पिलग्रिमेज पर निकला एक परिवार थे। गर्म रेत पर हर कदम हमारे उद्देश्य का एक प्रमाण था। हमने अपना सीमित पानी शेयर किया, हमने थके हुए बच्चों को कंफर्ट दिया, और हमने पैगंबर की करुणा की प्रार्थनाओं और कहानियों से अपनी आत्माओं को मजबूत किया। हुसैन ने हमें कोमल अधिकार के साथ नेतृत्व किया।
उनकी उपस्थिति रिएश्योरेंस का एक कांस्टेंट सोर्स थी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारी यात्रा एक आध्यात्मिक थी, भारी बाधाओं के सामने विश्वास का एक कार्य थी। हमारी यात्रा के कारण सरल फिर भी गहरे थे। मैं मिसचीफ या ऑपरेशन फैलाने के लिए नहीं उठा हूं। मैं अपने दादाजी के समुदाय में सुधार लाने के लिए उठा हूं। मैं सही का हुक्म देना चाहता हूं और गलत को मना करना चाहता हूं। उन्होंने याजिद के प्रति अलीजेंस की शपथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से एक ऐसे शासक को वैधता मिल जाती जो खुले तौर पर हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। यह कमजोर, गरीब और वॉइसलेस लोगों के साथ धोखा होता। वह हमें और दुनिया को सिखा रहे थे कि सच्चा नेतृत्व आज्ञाकारिता की मांग करने के बारे में नहीं है, बल्कि न्याय और अखंडता के माध्यम से सम्मान अर्जित करने के बारे में है। जैसे ही हम करबला के मैदानों के पास पहुंचे, मंजर बदल गया। कूफा के वादे गर्मी में एक मृगतृष्णा की तरह गायब हो गए। हजारों लोग जिन्होंने समर्थन का वादा किया था, वे यजीद के गवर्नर की धमकियों और रिश्वत से चुप हो गए थे। हमने खुद को घिरा हुआ पाया। एक विशाल और प्रभावशाली सेना ने हमारा रास्ता रोक दिया। उनके झंडे हवा में फड़फड़ा रहे थे, उसी जुल्म के प्रतीक थे जिसे चुनौती देने हम आए थे। हम लगभग 72 आदमियों का एक छोटा सा समूह थे, हमारी औरतों और बच्चों के साथ। अब एक बंजर दुश्मन जमीन में फंस गए थे। इस जगह का नाम करबला जल्द ही हमारे खून और आंसुओं से इतिहास में दर्ज होने वाला था। क्रूरता का पहला काम तेजी से और पूरी तरह से हुआ। हुर्र नाम के एक अधिकारी के कहने पर हमें बंजर रेगिस्तान में जीवन के किसी भी स्रोत से दूर डेरा डालने के लिए मजबूर किया गया। फिर वह आदेश आया जिसने हमारी सहनशक्ति की सीमाओं को परखा। यजीद की सेना हजारों की तादाद में यूफ्रेट्स नदी तक हमारी पहुंच को रोकने के लिए आगे बढ़ी। नदी लुभावनी रूप से पास बह रही थी, उसका पानी तपती धूप में चमक रहा था, फिर भी वह चांद जितनी दूर थी। उन्होंने प्यास को हथियार बना लिया। उन्होंने हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश तलवारों से नहीं, बल्कि धीमी दर्दनाक प्यास से की, खासकर हमारे कैंप में बेकसूर बच्चों को निशाना बनाया। पानी के लिए रोना हमारे छोटे से शिविर में गूंजने लगा। बच्चे, उनके होंठ फटे हुए और उनके चेहरे पीले, अपनी माताओं को याचना भरी आंखों से देखते। हम नदी किनारे सैनिकों को हंसते हुए सुन सकते थे। वे हमें उस पानी से चिढ़ा रहे थे जो वे आजादी से पी रहे थे। यह एक गहरे अन्याय का काम था, मानवता और युद्ध के सबसे बुनियादी कानूनों का उल्लंघन था। हुसैन का दिल हर चीख के साथ दुखता था, फिर भी उनका संकल्प नहीं डगमगाया। वे शिविर में घूमते रहे, सांत्वना और धैर्य के शब्द देते रहे, अपनी प्यास को शांत शक्ति के मुखौटे के पीछे छुपाए हुए। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारे दुख का एक मकसद था, कि हमारा स्टैंड इस अमानवीयता के खिलाफ एक गवाही था। यह नाकाबंदी सिर्फ एक सैन्य रणनीति से ज्यादा थी, यह दुनिया के लिए एक नैतिक परीक्षा थी। इसने यजीद के शासन की असली प्रकृति का खुलासा किया, एक ऐसा शासन जो पैगंबर के नवासे और उनके परिवार को पानी से भी महरूम कर देगा, ताकि राजनीतिक अधीनता हासिल की जा सके। विश्वासघात पूरा हो चुका था। निमंत्रण पत्रों ने हमें एक पिंजरे में डाल दिया था। समर्थन के वादे हमारे दुश्मन की तलवारें बन गए थे। यहां करबला की तपती रेत पर घिरे हुए और पानी से वंचित, उत्पीड़न की ताकतों और धार्मिक अवज्ञा की भावना के बीच एक कालातीत टकराव के लिए मंच तैयार था। फाइनल बैटल से एक रात पहले रेगिस्तान में गहरा अंधेरा छा गया था। हुसैन ने अपने साथियों को करीब बुलाया। आने वाले दिन का बोझ हवा में भारी था। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाओ। मैं तुम्हें वफादारी की अपनी कसम से आजाद करता हूं। जाओ, अपनी जान और अपने परिवार बचाओ। इन शब्दों के साथ हुसैन ने अपने फॉलोअर्स को भागने का एक मौका दिया, सेफ्टी की तरफ वापस जाने का एक तरीका, बिना किसी जजमेंट या शर्म के। वो चाहते थे कि उनका स्टैंड एक कॉन्शियस, दिल से किया गया चुनाव हो, न कि ऑब्लिगेशन का बोझ। घने अंधेरे में आवाजें उठी, स्थिर और दृढ़। अगर हमें मार दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए और फिर 70 बार मार कर जला दिया जाए, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वफादारी उनका जवाब था। उन्होंने उस आदमी के साथ इंसाफ के लिए खड़े होने का चुनाव किया जो इसे एनबॉडी करता था। इस पल को एक एंड नहीं, बल्कि अपने फैथ की सबसे हाईएस्ट एक्सप्रेशन के तौर पर देखते हुए। हुसैन के साथ उनका बॉन्ड पॉलिटिकल से बढ़कर था। यह एक स्पिरिचुअल कॉवेनेंट था जो प्यार और एक हायर प्रिंसिपल के लिए शेयर किए गए कमिटमेंट से सील किया गया था।
जब हुसैन ने फिर से लैंप जलाए तो एक भी आदमी उनके पास से नहीं गया था। अगले दिन बैटल शुरू हो गई। हुसैन का छोटा सा ग्रुप हजारों के समुंदर का सामना कर रहा था। उनकी हिम्मत लेजेंडरी बन गई क्योंकि उन्होंने अपने लीडर और उन प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी जिनके लिए वो खड़े थे। उनमें से हुसैन के भाई अब्बास, हाशमाइट्स के मून ने प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए यूफ्रेट्स तक एक डेस्परेट राइड की। वो लड़ते हुए नदी तक पहुंचे, वाटर स्किन भरी, लेकिन खुद एक बूंद भी नहीं पी। वो कैसे पी सकते थे जब उनके मास्टर और बच्चे प्यासे थे? लौटते समय अब्बास पर हमला हुआ और वो गिर गए, वफादारी और करुणा के लिए एक शहीद। ये ट्रेजेडी हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर के साथ अपने सबसे दिल दुखाने वाले पॉइंट पर पहुंची। प्यास से बेजान बच्चा अपने पिता के हाथों में पड़ा था। हुसैन ने बच्चे को दुश्मन के सामने ऊपर उठाया, मर्सी के लिए विनती करते हुए, अगर आपको मुझ पर मर्सी नहीं है तो इस इनोसेंट बच्चे पर मर्सी करें। जवाब करुणा नहीं था, बल्कि एक जहरीला तीर था जिसने बच्चे के गले पर वार किया और उसकी जान तुरंत ले ली। हुसैन ने अपने बेटे का खून अपने हाथों में लिया और उसे आसमान की तरफ उछाला। दुश्मन की क्रुएल्टी की गहराई का एक टेस्टमेंट। ये उनके स्टैंड की कीमत थी, एक बलिदान जो हमेशा के लिए इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएगा। उसके बाद जब उसके साथी और परिवार के सभी लोग गिर गए तो हुसैन अकेले खड़े थे, जख्मी और थका हुआ, अपने प्रियजनों के शरीरों से घिरा हुआ। वह हारा नहीं था। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और दुश्मन की ओर बढ़ा। उसकी आवाज मैदान में गूंज रही थी, किसी विनती में नहीं, बल्कि एक आखिरी उपदेश में, जमीर को जगाने की पुकार में। क्या हमारी मदद करने के लिए कोई बचा है? यह सवाल सिर्फ सामने वाली सेना के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए था। अपने आखिरी पलों में हुसैन ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। तीर, भाले और पत्थरों से घिर जाने तक हिम्मत से लड़ते रहे। गिरते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक जालिम शासक के अधीन जीने के बजाय गरिमा के साथ मौत को चुना। हुसैन की शहादत कोई हार नहीं थी, यह सिद्धांत की शक्ति पर जीत थी। उन्होंने करबला की रेत को एक उपदेश मंच में बदल दिया। उनका संदेश अनंत काल तक गूंजता रहा। उनका स्टैंड पूरा हो चुका था। पुरुषों के शहीद होने के बाद भी स्ट्रगल बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। अब बैनर उठाने की मेरी बारी थी। हमें, औरतों और बच्चों को पकड़कर सड़कों पर घुमाया गया और दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाया गया। उन्हें लगा कि वे हमें जलील कर सकते हैं, हमें हारी हुई ट्रॉफीज की तरह दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस ताकत को कम आंका जो सच्चाई से आती है। यजीद के आलीशान दरबार के ठीक बीच में मैं खड़ी हुई और मैंने एक ऐसी स्पीच दी जिसने उसके थ्रोन की नींव हिला दी। मैंने सबके सामने उसके अपराधों, उसके पाखंड और उसकी क्रूरता को उजागर किया। मैंने उनकी जीत के जश्न को उनके दोषों के परीक्षण में बदल दिया। मेरे शब्द हुसैन की कुर्बानी से भरे हुए उनकी क्रांति की पहली एको बन गए। मैंने यजीद से कहा, तुम जो चाहो साजिश करो और जो चाहो कोशिश करो, क्योंकि खुदा की कसम तुम हमारी याददाश्त को कभी मिटा नहीं पाओगे। और ऐसा ही हुआ है। करबला की कहानी निराशा की नहीं, बल्कि उम्मीद की है। यह हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति जो सही के लिए खड़ा होता है, एक एम्पायर को चुनौती दे सकता है। यह साबित करता है कि न्याय का संदेश जो सैक्रिफाइस से सींचा जाता है, सबसे कठोर रेगिस्तानों में भी पनप सकता है और सदियों तक लोगों को प्रेरित कर सकता है। हुसैन का स्टैंड हमें हमेशा याद दिलाता है कि टायरनी के सामने चुप रहना एक चॉइस है और आवाज उठाना एक लेगेसी है।